मेरे नौजवानों, इस्लाम का कौन सा झंडा है ये जानने की कोशिश की आपने? भारत का तो झंडा मालूम है, तिरंगा है, लेकिन इस्लाम का कौन सा झंडा है? व्हाट इज द फ्लैग ऑफ इस्लामिक? कौन सा है इस्लामिक झंडा? कौन सा? हिंदुओं का तो भगवा जाफरानी, मुसलमानों का कौन सा? मुसलमानों का झंडा, हमारे मुसलमानों में तकरीबन 90% मुसलमानों को मालूम नहीं इस्लामिक झंडा क्या। खेसारी लाल, सलमान खान, पठान गाने को सुन रहे हो, बेशर्म रंग के गाने अपने मोबाइलों में सेट करके रखें और सुनते हैं, और इस उम्मीद में है कि कब फिल्में रिलीज होंगी, हम देखेंगे। भगवा रंग के ऊपर बड़ा झगड़ा हुआ, हम देखेंगे। भगवा रंग की बड़ा चिंता है आपको मेरे नौजवानों। इस्लाम का कौन सा झंडा है ये जानने की कोशिश की आपने? भारत का तो झंडा मालूम है, तिरंगा है, लेकिन इस्लाम का कौन सा झंडा है? व्हाट इज द फ्लैग ऑफ इस्लामिक? कौन सा है इस्लामिक झंडा? कौन सा? हिंदुओं का तो भगवा जाफरानी, मुसलमानों का कौन सा? मुसलमानों का झंडा, हमारे मुसलमानों में तकरीबन 90% मुसलमानों को मालूम नहीं इस्लामिक झंडा क्या। कहते हो कि कुरान में जदीद साइंस नहीं, कुरान में डॉक्टरेट नहीं, कुरान में हिसाब नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा आपके कुरान के अंदर में जो हमारे यूथ हैं, बताइए हमारे यूथ किधर जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वही देखो, एक बेटी की हत्या कर दी दिल्ली में, ब्लेनो कार में 7 लोग बैठे, 7 लोग अंदर शराब पीकर नशे में धुत, कोई नेताजी भी थे उसमें, और उस बेटी की उसका पैर सॉकेट में फंसा, सॉकर में फंस गया, और उसकी लाश को घिसेटते रहे। कहा जाता है कि 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर तक चक्कर काटते रहे। बताइए, उस बच्ची की जिंदगी को खत्म कर दिया उन्होंने, उन नालायकों ने। हमारे नौजवानों को क्या प्रेरणा है? हमारे नौजवानों को आपका कुरान क्या मैसेज देता है? उठाओ, मैसेज क्या देता है? अरे बाज़ाब्ता नौजवानों के नाम पर अल्लाह ने एक सूरत नाजिल कर दी है। असहाबे कहफ कौन थे? बूढ़े थे? नहीं, जवान थे असहाबे कहफ। वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। नौजवान थे वो। आज हमारा जवान फिक्रमंद नहीं है, गलत चीजों में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जुओं में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जनाब शराब में पैसे उड़ा देंगे, लेकिन अपनी जवानी के बारे में कोई भी फिक्र नहीं है। जवानों, अल्लाह क़यामत में उम्र के बारे में पूछेगा, वन शबाबिही फीमा वन उम्रिही फीमा अपना, उम्र कहां बिता कर आए, लेकिन एक सवाल ये भी पूछेगा, वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आए, क्या करते थे? गाना, डांस, फिल्में देखते थे, जवानी कहां तबाह करके आए। अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? हजरत अली कहेगा, क्या रे मेरी जिंदगी नहीं आई तुम्हारे सामने? मास एंड मुअव्विस कहेगा कि मैं 13 साल का, मुअव्विस कहेगा मैं 14 साल का था, मैंने अबू जहल का खात्मा किया, तुमने क्या किया? CAA कानून बना, तुम कुछ बोले? आप कहोगे कि कैसे बोल सकते, जेल में डाल देता? तो नहीं, आर्टिकल 19 कहता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्री प्रोफेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच टू असेंबल विद द पीसफुली विदाउट आर्म्स। प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कानूनी दायरे में रहकर बोल सकते हैं। तब क्या करेंगे आप? मास मुअव्विस पूछेगा, असहाबे कहफ पूछेंगे कि जालिम बादशाह के सामने उनकी नजरों में नजरें डालकर हमने कहा था कि तू जालिम है। बीदोसीस नाम, दकियानूस नाम था उसका। यूं कहा कि तू जालिम है, मैं तुझे नहीं मानता खुदा, मैं तुझे रब नहीं मानता। हमारा रब तो वो अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। लो तुम्हारी बस्ती को लात मारता। उस गांव से निकल कर 1 2 3 4 5 6 7 नौजवान बस्ती से निकल कर एक चबूतरे पर जाकर बैठ जाते हैं। वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, अपने रब पर ईमान लाया। वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम, हमने उनकी हिदायत में ज़्यादती की। वरबतना अला क़ुलूबिहिम, उनके दिल को मजबूत कर दिया। हमारे जवान, अगर आप वजू कर मस्जिद में जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला देखो कैसा सुकून आपके दिलो दिमाग में उतारता। लेकिन अगर आपके कान में लीड हो, खेसारी लाल, सलमान खान, पठान गाने को सुन रहे हो, बेशर्म रंग के गाने अपने मोबाइलों में सेट करके रखें
और सुनते हैं और इस उम्मीद में है कि कब फिल्में रिलीज होंगी, हम देखेंगे। भगवा रंग के ऊपर बड़ा झगड़ा हुआ, हम देखेंगे। भगवा रंग की बड़ा चिंता है आपको मेरे नौजवानों। इस्लाम का कौन सा झंडा है ये जानने की कोशिश की आपने? भारत का तो झंडा मालूम है, तिरंगा है, लेकिन इस्लाम का कौन सा झंडा है? व्हाट इज द फ्लैग ऑफ इस्लामिक? कौन सा है इस्लामिक झंडा? कौन सा? हिंदुओं का तो भगवा जाफरानी, मुसलमानों का कौन सा? मुसलमानों का झंडा हमारे मुसलमानों में तकरीबन 90% मुसलमानों को मालूम नहीं इस्लामिक झंडा क्या। इस्लामिक झंडा आज मैंने देखा था, नौजवान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगा रहे थे, देखा था कि उनके ऊपर उनके हाथ में झंडा था, उसमें सफेद और ब्लैक धारी थी, धारी। इस्लाम का वही झंडा है। ये झंडा जमीयत उलमा हिंद का है। इसी झंडे को इस्लामिक झंडा बोलते हैं। और ये झंडा उस वक्त था, कोई खास झंडा मुतय्यन नहीं रहा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का। कभी सफेद, कभी हरा रंग गुम्बद का है वहां का, मदीनतुल मुनव्वरा के गुम्बद का, उसी को लोग तस्लीम करते हैं। भारत के अंदर हिंदू लोग ये समझते हैं कि हरा रंग मुसलमानों का है, हालांकि मुसलमानों का जो जिनका धार्मिक जो फ्लैग है उसका जो कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। जमीयत उलमा का जो झंडा है वो वही असहाबे, वही फतेह मक्कतुल मुकर्रमा से, उसी वक्त से सहाबा इकराम के हाथ में जो रिदा, जो चादर थी उसमें धारी थी, सफेद और ब्लैक धारी थी, उसी का नक्श आज की तारीख में जमीयत उलमा ने तजवीज की है, उसी को इस्लामिक झंडा बोला जाता है। हरे रंग का झंडा इस्लाम का पर्टिकुलर झंडा नहीं है। ये तो सिर्फ बदनाम करने की बात है कि मैडम पादुकोण ने गेरवा रंग का कपड़ा पहना तो ये मुसलमानों ने, खान साहब ने, शाहरुख खान ने हिंदू भाइयों का अपमान कर दिया। क्या शाहरुख खान हमारा रोल मॉडल है? क्या सलमान खान हमारा रोल मॉडल है? क्या इस्लाम को आप नापोगे, तोलोगे ये शाहरुख खान से, सलमान खान से, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ जाएंगे? हमारा रोल मॉडल, हमारा हीरो, हमारा लीडर, हमारा गाइडर, हमारा मोहसिन अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई खान नहीं, कोई पठान नहीं, कोई कपूर नहीं, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस नहीं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध और हमारा रिश्ता है तो कुरान से, हदीस से, शरीयत से। हमारा मेथड, हमारा रोल मॉडल कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारी जिंदगी के अंदर तरीका होगा तो अल्लाह के नबी का तरीका होगा। हमारी जिंदगी के अंदर हमारा इस्लामिक झंडा अगर कोई होगा तो वो ब्लैक एंड व्हाइट अल्लाह के नबी का वो झंडा होगा जो फतेह मक्का के मौके पर 10,000 लश्कर जर्रार लेकर आप मदीना से मक्कतुल मुकर्रमा जा रहे थे। इसीलिए दुनिया के लोगों, ये खान पठान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इसका क्या रिश्ता है इस्लाम से वो जाने, उसका खुदा जाने। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि गाना बनाने, गाना सुनवाने, म्यूजिक के साथ शिरकिया अल्फाज उसके अंदर होते हैं। म्यूजिक के साथ क्या गाना सुनना सुनाना नाजायज और हराम है। कल कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ी थी, व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस युदिल्लु अन सबीलिल्लाह। आप मोबाइल खरीदते हो, यूट्यूब के अंदर पठान का गाना आता है, जनाब शाहरुख खान, मैडम पादुकोण का आप लोड करते हो और कानों में डालकर सुनते हो, बड़े खुशी के साथ सुनते हो। नौजवानों याद रखो, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेगा, जवानी मैंने किस लिए दी थी? पठान के गाना सुनने के लिए। पूछो आज पठान कहाँ है? नजर उठाकर देखोगे तो उधर पठान नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा। अगर उस वक्त कोई सजदा करके आपकी मग़फ़िरत के लिए कोई दुआ करेगा तो उस वक्त आपका आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में नजर आएंगे, आपकी मग़फ़िरत के लिए, आपकी मुक्ति के लिए, आपकी सिफारिश के लिए। लेकिन आप इन पठानों की, इन बहरूपियों की, बल्कि ये नपुंसक लिंगम है, ये नपुंसक लिंगम है, न पुरुष लिंगम है, ये नपुंसक लिंगम है। ये देश को, ये कौम
हम के समाज के नौजवानों को खोखला करते हैं और इन्हीं को देखकर हमारे नौजवान गाना, कव्वाली, डांस इसके तरफ माइल हो जाते। नहीं मेरे नौजवानों, अल्लाह कल क़यामत में पूछेगा कि जवानी कहाँ खर्च करके आए, तो इसके ऊपर हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। वक्त मेरे ख्याल से बहुत हो चुका है। अभी हमारे बीच बहुत बड़े और बहुत मुनज़्ज़म और मुनासिब बातें करते हैं।